बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक हो जुमे का दिन आपको, और मुबारकबाद इसलिए क्योंकि आज के दिन की साअतें, राहतें, घड़ियाँ कुछ ऐसी होंगी जिसमें अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को कबूल मंजूर फरमाएंगे। वैसे भी रब ताला तो बहुत रहीम व करीम है और हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो डेंगी के हवाले से प्लीज़ दुआ करें, क्योंकि मुझे तो लगता है ये हमारे पास कोई टास्क है। कभी सैलाब के हवाले से दुआ करें, कभी कोविड के हवाले से दुआ करें, कभी डेंगी के हवाले से। कोई ना कोई परेशानी रहती ही है। आजकल डेंगी को लेकर जो हमारे यहाँ इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं, इशू से मुराद के सेहत के हवाले से जितने हम परेशान हो गए हैं, और फिर लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और अस्पतालों में रह रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं। सो इस सब के हवाले से अभी कुछ देर बाद हम बात भी करेंगे, क्योंकि मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहे होते हैं और डर लग रहा होता है। सो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सेकंड आवर में आपको पता है जुमे का दिन है, बड़ी ख़ास आज बात होने वाली है शादियों के हवाले से, और शादी का जो पूरा प्रोसेस है ना उसको दीन की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बाद में उसके बारे में बात करते हैं। सो डेंगी के बारे में भी कुछ देर बाद बात होगी और आप चाहें सवाल कर सकते हैं। आजकल तो हमारी यंगर जनरेशन का ये हाल है। मेरी एक दोस्त बता रही थी कि उसकी बेटी ने तो डेंगी वाले मच्छर की तस्वीर बनाई कि भाई ये यहाँ बैठा है और उसने काट लिया और ये उसकी तस्वीर है। सो ये सब चीज़ें ऑन द लाइटर नोट हैं, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है। और इस सब को देखकर जाहिर है मैं आप हम सब घरों से निकल रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं। सो इस सब में किस तरह से बचाव मुमकिन है? अगर बचाव की तरफ हम ज़्यादा आ जाएं तो मेरे ख़्याल में इस बीमारी से हमारा आमना सामना ही नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो हमारी फौरी हमारा लाए अमल होना चाहिए। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरू में आपको पता ही है कि मैं आपको रोज़ एक कहानी सुनाती हूँ। इतनी कहानियाँ मैंने ज़िंदगी में ना सुनी होंगी ना सुनाई होंगी जितनी आप लोगों को सुनाती हूँ, बट मुझे भी मज़ा आता है और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिलती हैं। अच्छा, वैसे ये जो बादशाहों की कहानियाँ हैं ना, मैं सोचती हूँ कि इनके पास कोई काम नहीं था एक्चुअली, इसीलिए ये बड़ी सारी चीज़ें करते रहते थे। आज भी एक बादशाह की कहानी है। सो बादशाह सलामत को ये ख़्याल आया एक दिन कि भाई मैं अपने 3 वज़ीरों को बुलाऊं, और ज़रा सोशल एक्सपेरिमेंटेशन का उनका भी दिल चाह रहा था। उन्होंने बुलाया और कहा कि ये जितने बागात वग़ैरह हैं, ये 3 थैले हैं, एक एक उठा लो और जाके इनमें अच्छे अच्छे फ्रूट भर के लेकर आओ। अच्छा, 3 वज़ीर थे। ज़ाहिर है हर इंसान अपनी अक्ल समझ के हिसाब से सोचता है और उसी हिसाब से चीज़ों को नापता तोलता है। तो एक वज़ीर ने सोचा कि मुझे अच्छे अच्छे फल ले जाने चाहिए, क्योंकि बादशाह सलामत कहा है। अब वो देख लिया अगर उन्होंने थैला तो अच्छे फल होने चाहिए। उसने बड़े चुन चुन के बड़े ख़ास फल बड़ी बेहतर तरीके से अपना थैला बना लिया। दूसरे ने सोचा कि बादशाह सलामत ने ये मुझे कहा है ना, तो ये मुझे बहुत सारे फल ले जाने चाहिए, और बहुत सारे फल उसने उसमें भर लिए। उसमें कुछ ऐसे फल थे जो खाने के इतने लायक नहीं थे, लेकिन उसने कहा कि चलो मैं बस, मेरे ख्याल में क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। बादशाह सलामत ये देखेंगे किसने कितने ज़्यादा फल इस थैले में डालें। उसने वो फल डाल दिए। एक ने सोचा, वज़ीर ने, कि मेरे ख्याल में वो ज़्यादा मसरूफ़ थे या उनके कांधों पे सारा बोझ था, तो उन्होंने सोचा कि क्या इतने फल वल डालने, ऊपर फल रख दूंगा, नीचे घास फूस रख देता हूँ। बादशाह सलामत ने कौन सा देख लेना है, पता नहीं क्यों उनको ये ख्याल आया। बहरहाल तीनों ने अपनी अपनी मर्ज़ी कर ली। जब तीनों बादशाह सलामत के सामने गए तो बादशाह सलामत ने हुक्म सादर किया कि जी इन तीनों को जेल में डाल दो। तीनों बड़े हैरान हुए कि ये क्या तरीका हुआ। उन्होंने कहा तीनों को जेल में डाल दो, और जो जो थैला इनके पास है वो इनको दे दो, क्योंकि इनको खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, जो थैले में है वही मिलेगा। अब बड़े परेशान हुए कुछ लोग, कुछ जिनका मतलब 1-2 महीने के लिए जो उनको डाला गया। तो पहले वज़ीर ने तो अच्छे फल लिए थे तो उसका टाइम कदरे बेहतर गुजर गया। दूसरे वज़ीर ने क्योंकि मिक्स्ड फल लिए थे, कुछ अच्छे थे कुछ उसमें से सड़ चुके थे, उसका टाइम भी जैसे तैसे गुजर ही गया। तीसरा वज़ीर, क्योंकि उसने सिर्फ ऊपर फल रखे थे और नीचे घास फूस थी, जाहिर है वो इन सारे दिनों की ताब ना ला सका और जान से चला गया। बादशाह सलामत ने मुद्दत पूरी होने पे बुलवाया कि जी तीनों को वापस लेकर आओ। जब तीनों को वापस लाया गया, जाहिर है एक की डेथ हो चुकी थी, 2 वापस आए। तो बादशाह सलामत ने कहा कि ये चीज़ मैंने इसलिए की क्योंकि ये दुनिया भी हमारे लिए ऐसा ही एक मैदान है जिसमें सब्ज़ा है, जिसमें फ्रूट है, जिसमें तमाम नेमतें हैं, और हमें हमारे थैले दे के भेज दिया गया है। अब उस थैले में जो हम भरते हैं
वही हमारे काम आएगा, चाहे वो ये दुनिया है या आखिरत है। आप देखिए, अच्छे अमाल हैं, नेक अमाल है, उसका सिला इस दुनिया में भी मिलता है, लेकिन उसका एक बड़ा सिला जो हम सब जानते हैं हमें आखिरत में भी मिलेगा। सो ये थैले लेकर जो हम अपने साथ आए हैं और जो थैले हमारे साथ वापस जाएंगे, वो थैला सिर्फ हमारे नामाए आमाल का है। उसके अलावा जो थैले हैं ना, जो हम शॉपिंग बैग्स हैं या दीगर और किस्म की मटेरियल सामान है, वो इस दुनिया की रौनकें हैं, इस दुनिया तक ही रह जाएंगी। तो ये हम सब के लिए ज़रूरी है। और फिर देखिए, हर चीज़ को समझने का एक ज़ाविया, एक तरीका कार होता है ना। जो लोग चीज़ों में दिल लगाते हैं, सोच समझ के करते हैं, नीयत साफ़ होती है, नीयत सही होती है, सही सीधा साधा काम करते हैं, उनको नुकसान नहीं होता। और जो अपनी तरफ से होशियारी करते हैं, डेढ़ होशियारी भी जिसे हम कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपके नीचे की ज़मीन खींचती है। सो विद दैट यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, सो हम डेंगू के हवाले से बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, इससे रेलेवेंट जितनी बातें हैं, जितना कुछ आप कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके पास बड़ा नादिर मौका है। मेहमान से जब मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी तो आप इस बात को मज़ीद समझेंगे। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं।